जय हिंद बच्चों। आज हम लोग क्लास 10 का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण क्या है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में जान। देखिए वीडियो क्या है, आपको वीडियो थोड़ा लेट हो गया है, थोड़ा सा नहीं ऑफलाइन में परेशानी था। अब आपको कोई दिक्कत नहीं, आज से हर एक मतलब हर दिन आपको ना एक वीडियो चलेगा, 1 तारीख से लाइव चलेगा और ऑफलाइन भी एक वीडियो आपको डेली डाल दिया जाएगा। और क्या है, लाइव भी क्लास जल्दी ही चलने वाला है। चलिए देखते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते हैं। पहला क्या है, इससे पहले एक पार्ट डाला हुआ है, उसमें हम लोग क्या देखे थे, रासायनिक अभिक्रिया। अब बोल रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं क्या देखेंगे हम लोग। अभिक्रिया देखे थे, प्रतिफल और अभिकारक और प्रतिफल। अब देखेंगे क्या है, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं। तो बोला है रासायनिक अभिक्रिया की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित क्या है। देखिए रासायनिक अभिक्रिया की मुख्य विशेषताएं क्या है, निम्नलिखित है। पहला बोला है गैस की उत्पत्ति। क्या है आपका, गैस की उत्पत्ति। तो बोला है गैस, तो बोला है कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी है जिसमें कोई गैस उत्पन्न होता है। क्या होता है, कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी है जिसमें क्या होता है, कोई गैस उत्पन्न होता है। जैसे देखिए क्या होता है, आपका दिए हुआ है सोडियम को ना किसके साथ, सोडियम पर हम लोग क्या डालते हैं, जल डालते हैं, तो क्या निकलता है, आपको गैस उत्पन्न होता है। तो सोडियम पर हम लोग जल डालते तो क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या बनता है, इसके साथ अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है, H2A गैस। कौन मुक्त होता है, हाइड्रोजन गैस। क्या मुक्त हो रहा है आपको, है देखिए इसका ऊपर तीर का चिन्ह ऊपर मुँह है, इसका मतलब हो रहा है कि आपका हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रहा है। तो क्या है, जब सोडियम को ना किसके साथ, जल के साथ, ही जल है H2O से क्या होता है, जल होता है 2H2O। तो सोडियम को ना जल के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब कौन सा गैस मुक्त होता है, तो आपको हाइड्रोजन गैस। कौन होता है, H2O। कौन गैस मुक्त होता है, हाइड्रोजन। तो वही बोल रहा है आपको कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है जिसमें कोई गैस उत्पन्न होती है, तो आपका निकल रहा है मतलब उत्पन्न हो रहा है। अब बोला है जिंक। क्या है, जिंक की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरीन। क्या बोला है, हाइड्रोक्लोरीन के साथ कराने पर, चाहे हाइड्रोक्लोराइड के साथ कराने पर क्या बनता है, जिंक क्लोराइड। क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड। और इसका मुक्त क्या हो जाएगा आपका, फिर हाइड्रोजन गैस। कौन गैस मुक्त होगा, आपको हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रहा है। तो इससे पता चल रहा है कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया में गैस की उत्पत्ति होती है। क्या होती है आपका, गैस की उत्पत्ति होती है। जैसे मैं आप लोग दो एग्जाम्पल दे दिए है। अब बोला है अब छेप का बनना। क्या होता है, अपक्षेप मतलब क्या होता है, ठोस के रूप में बनना होता है। क्या होता है, जैसे हम लोग बर्फ को, पानी को जब ठंडा करते हैं बर्फ बन जाता है, तो क्या अपक्षेप हो गया। तो ये बोला है अपक्षेप एक ठोस पदार्थ है जो किसी रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप विलयन से पृथक हो जाता है। क्या होता है, पृथक होता है। अपक्षेप एक क्या है, अपक्षेप एक ठोस पदार्थ। क्या बोले थे ना कि अपक्षेप एक ठोस पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप विलयन से क्या होता है, आपका पृथक होता है। जैसे देखिए सोडियम क्लोराइड 2NaCl प्लस AgNO3। क्या है, 2NaCl प्लस AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया करने पर क्या बना है, सोडियम नाइट्रेट। क्या बन रहा है, सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड, जो ये अपक्षेप के रूप में, देखिए तीर का नीचे, तीर का चिन्ह नीचे रहने पर क्या होता है, अपक्षेप के रूप में बनता है, ऊपर रहने पर उत्सर्जन होता है, चाहे उत्पन्न होता है। देखिए आपका कौन अपक्षेप के रूप में बना, सोडियम क्या है, सॉरी सिल्वर क्लोराइड, जो आपको अपक्षेप के रूप में प्राप्त हुआ। कौन हो गया, सिल्वर क्लोराइड। इधर देखिए, देखिए दूसरा क्या आपका बेरिलियम। क्या है, बेरिलियम क्लोराइड की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल H2O से क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल, चाहे हाइड्रोजन सल्फेट भी बोल सकते हैं। तो इसकी अभिक्रिया किससे कराएंगे, आपको बेरिलियम सल्फेट से कराने पर क्या है, बेरिलियम सल्फेट से सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है, बेरिलियम सल्फेट बनाता है। और अपक्षेप के रूप में कौन बनता है, आपका H2Cl। क्या होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या बनेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब बोला है रंग में परिवर्तन। क्या होता है, कुछ अभिक्रिया में क्या होता है, रंग में भी परिवर्तन होता है। जैसे बोला है कुछ रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों पदार्थों के रंग में भी परिवर्तन होता है। मतलब कुछ रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, पदार्थों को रंग में भी परिवर्तन होता है। जैसे इसका भी एग्जाम्पल दे ले, देखिए ये क्या है, आपका एल्युमिनियम है। क्या है, एल्युमिनियम आपका सफेद होता है। कैसा होता है आपका, ये सफेद होता है, सफेद। देखिए एल्युमिनियम का सफेद होता है, किसके साथ, हाइड्रोजन क्लोराइड से अभिक्रिया बनाने पर AlCl2 एल्युमिनियम क्लोराइड। मतलब एल्युमिनियम को ना किससे, हाइड्रोजन क्लोराइड से अभिक्रिया करने पर क्या बनेगा, एल्युमिनियम क्लोराइड जो काला होता है। क्या होता है, एल्युमिनियम क्लोराइड कैसा होता है, काला होता है। और कौन सा गैस मुक्त होता है, H2 गैस। अगला देखिए, अगला 2 नंबर बोला है आयरन। क्या है, आयरन Fe मतलब क्या होता है, आयरन होता है। आयरन की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट से किसे कराने पर, कॉपर सल्फेट कराने पर क्या बनेगा, आयरन सल्फेट और कॉपर बनाता है। लेकिन देखिए कॉपर सल्फेट जो होता है ना नीला होता है, लेकिन आयरन सल्फेट कैसा होता है, हरा होता है। क्या होता है, हरा होता है। तो याद रखिए जब आयरन को ना कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया कराने पर क्या बनेगा, FeSO4 फेरस सल्फेट बनेगा और कॉपर निकले। लेकिन हमको रंग परिवर्तन देखना, तो यहाँ देखिए कि कॉपर सल्फेट क्या है, नीला है, यहाँ आयरन सल्फेट कैसा हो गया, हरा हो गया। इसमें रंग में परिवर्तन हो गया, यहाँ नीला था यहाँ हरा कर दिया।
तो ये रंग में परिवर्तन क्या हो रहा है, रंग में परिवर्तन हो रहा है। तो कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में पदार्थों क्या होता है, रंग में भी परिवर्तन होता है। अब क्या है देखिए, अगला है आपका ताप में परिवर्तन। क्या है आपका, ताप में परिवर्तन। कुछ रासायनिक अभिक्रिया में के फलस्वरूप ताप में भी परिवर्तन होता है। क्या होता है, कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है ना जो ताप पर होती है। जैसे हम लोग देखिएगा चूना क्या होता है, चूना जब लेते हैं ना, चूना में क्या करते, पानी डालिए तो वहाँ से क्या होता है, भाप निकलता है। क्या निकलता है आपका, भाप वहाँ से निकलता है ना। तो देखिए क्या कर रहे हैं, वही देखिए बोल रहा है कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ताप में परिवर्तन। उदाहरण के लिए CaO प्लस में H2, CaOH2 क्या बनेगा, CH2। तो इसमें क्या उत्पन्न होता है, भाप उत्पन्न होता है। क्या होता है, ताप। क्या उत्पन्न होता है आपका, ताप। जैसे हम बताए ना, देखिए आप लोग जब चूना घर पर रंग करते हैं, चूना जो पेंट होता है घर पर चूना से, तो उसमें क्या कीजिएगा ना, आप चूना के लाइए कम से, और उसमें ना पानी डाले, तो वहाँ से आप पानी डालें तो उसको करीब लेते, तो उसमें क्या भाप निकला, आप देखिए तो क्या होता है, गर्म हो जाता है। तो इससे पता चलता है कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है, ताप उत्पन्न होता है। तो बोल रहा है कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ताप में भी परिवर्तन होता है। क्या होता है, ताप परिवर्तन हुआ ना, चूना पहले क्या था, ठंडा, हल्का ठंडा था, उसके बाद थोड़ा क्या हो गया, गर्म, हीट हो गया। देखिए आप लोग कभी कभी देखिए घड़ा क्या होता है, घड़ा, घड़ा देखे ना, घड़ा में जब हम लोग पानी रखते हैं ना, तो उसमें भी ताप में परिवर्तन होता है। घड़ा में जब बाहर का जो पानी रहता है क्या होता है, थोड़ा हल्का हीट होता है, लेकिन अंदर जाते ही थोड़ा ठंडा होता है घड़ा में। तो वहाँ भी क्या होता है, ताप में परिवर्तन हो रहा है। पहले पानी क्या था आपका, थोड़ा हीट था, अब थोड़ा हीट कम हो गया। तो ये क्या घड़ा में, तो याद रखिए सबसे अच्छा होता है जो एक चूना का ढेला लीजिएगा, उस पर पानी गिरे तो क्या होगा, वो गर्म निकलेगा, वहाँ से वाष्प बन के निकलेगा, तो क्या होता है, गर्म हो जाता है। तो इसलिए क्या बोला है, कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ताप में भी परिवर्तन होता है। उदाहरण में जैसे होगा CaO प्लस में H2, अभी क्या है Ca ब्रैकेट OH2। अगला बोला है 5 नंबर, क्या बोला है, अवस्था में परिवर्तन। किसमें परिवर्तन करना है हम लोग, अवस्था में, उसका अवस्था है ना उसमें परिवर्तन करता है। बोला है कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप पदार्थों की अवस्था में भी परिवर्तन होता है। क्या होता है, होती है। कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है ना जिसमें क्या होता है, जिसके फलस्वरूप पदार्थों, कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप पदार्थों की अवस्थाओं में भी परिवर्तन होता है। कुछ ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें अवस्था भी परिवर्तन होता है, पहले देखने में अलग होता है, उसके बाद फिर अलग हो जाता है। जैसे में देखिए आप क्या बोला है, H2 आपका है क्या है, जल है। जल एक क्या है, द्रव है, जिसको शॉर्ट में L लिखा गया, लिक्विड। क्या लिखा गया, लिक्विड। तो इसका कहने का मतलब देख संकेत दिखा रहा है कि क्या है, द्रव के रूप में। लेकिन जब इसकी अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है, दो चीज में टूटता है। एक टूटता है दो जगह, हाइड्रोजन, क्या टूटता है आपका, हाइड्रोजन में टूटता है और ऑक्सीजन में टूटता है। तो हाइड्रोजन भी एक क्या है, एक गैस है, और ऑक्सीजन भी क्या है आपका, गैस है। तो देखिए हम लोग पहले लिए थे लिक्विड, पानी लिए थे, पानी को जब तोड़े तो क्या टूटा, गैस में टूट गया। तो इससे पता चल रहा है कि इसकी अवस्था परिवर्तन, पहले था द्रव और गैस रूप में बदल गया। तो इससे पता चल रहा है कि इसका क्या है, अवस्था में भी परिवर्तन हो रहा है। अब क्या है, सिल्वर क्लोराइड। क्या है, सिल्वर क्लोराइड लेना, तो सिल्वर का क्या, एस मतलब सॉलिड होता है, मतलब ठोस रूप में है। तो सिल्वर क्लोराइड को जब ठोस रूप में रहता है तो इसकी अभिक्रिया जब हम कराते हैं ना, तो क्या होता है आपका, सिल्वर क्लोराइड। देखिए सिल्वर और क्लोराइड अलग कर हो गया, तो सिल्वर और क्लोरीन उधर हुआ। तो देखिए तो इस सिल्वर क्या आपका सॉलिड रहा, चलिए इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं आया। सिल्वर यहाँ भी सॉलिड था, यहाँ भी सॉलिड के रूप में रह गया। लेकिन जैसे क्लोराइड यहाँ अलग हुआ तो क्लोरीन के रूप में बदला, तो क्या हो गया, गैस। तो यहाँ क्लोरीन किसके रूप में आ गया, गैस के रूप में। तो यहाँ भी अवस्था में परिवर्तित हुआ। जैसे हम लोग देखते हैं घर पर जब मोमबत्ती क्या जलाते हैं, मोमबत्ती हम लोग जलाते हैं, तो क्या होता है, मोमबत्ती ज्यादा दो चीज में टूटता है। मोमबत्ती दो चीज, पहले एक था वाष्प बन, क्या बनता है, वाष्प बन जाता है, और दूसरा का पिघल जाता है। क्या था, पिघल कर, पिघल कर। तो पिघल का ये द्रव बनता है, क्या बनता है, द्रव बनता है। ये वाष्प बन के क्या बनता है, गैस बनता है। तो दो चीज में ये भी बदल गया आपका। तो मोमबत्ती का सबसे अच्छा, मोमबत्ती भी देखिए क्या पिघल का, एक द्रव रूप में, एक गैस रूप में। पहले ठोस रूप में था, आप पिघल क्या बना, गैस और द्रव रूप में, दोनों रूप में परिवर्तित हो गया। तो इसलिए हम लोग जानेंगे कि क्या बोला है, अवस्था में पड़ता कुछ रासायनिक अभिक्रिया पदार्थों की अवस्था में भी परिवर्तन। एग्जाम्पल के लिए मोमबत्ती ले लीजिएगा, चाहे जल ले लीजिएगा, सिल्वर क्लोराइड लीजिए, बहुत सारे हैं, उसको ले लीजिएगा आप। अगला देखिए क्या है, हाँ ये आपका VBI है, ये वाला याद रखिए, मोस्ट VBI क्वेश्चन है आपका। रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया, अभिकारक, प्रतिफल, ये सब आपका VBI होता है। आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, रिपीट करता है। चलिए देखिए VBI क्वेश्चन में देखते क्या आपका रासायनिक समीकरण, क्या है आपका रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने पदार्थों को संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे हम लोग क्या लेते हैं, देखिए क्या लिए, हाइड्रोजन और क्लोरीन। हाइड्रोजन क्लोरीन की अभिक्रिया कहते क्या बनेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन क्लोराइड जो बना ना, तो इसका क्या करना है, इसका संक्षिप्त करना। तो बोला है किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेना, तो भाग कौन लिया, हाइड्रोजन और क्लोरीन।
भाग लिया, तो वो ही बोल रहा है किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। देखिए यहाँ से भी बहुत करते किसी क्या है, मान ली किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को संकेतों, तो हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है, H हो गया, मान लीजिए 2, मान लीजिए H2 भी मान सकते हैं, H भी मान सकते हैं। इधर क्लोरीन Cl2 अभिक्रिया करके क्या बनेगा 2HCl हाइड्रोजन क्लोराइड। देखिए कितना छोटा, जगह बहुत बचा ना, पेपर की बचत होगी, जगह की बचत होगी, समय की बचत हो रही। देखिए इतना था लंबा लिखना, छोटा लिखा गया संकेत, इतना लंबा था छोटा, ये देखिए सूत्र लिखा गया कितना लंबा था, उसको सूत्र में छोटा कर दिए। तो ये बोला है किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने पदार्थों को संकेत एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण क्या कहलाता है, रासायनिक। यहाँ से भी याद करें किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेना पदार्थ है, भाग ले रहा है आपका, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने पदार्थों को संकेतों क्या है, संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया, जो अभिक्रिया हो रहा है उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण क्या कहलाता है आपका, रासायनिक समीकरण। जो संक्षिप्त मतलब छोटा करना होता है, क्या होता है उसको छोटा कर सकते हैं। देखिए इतना बड़ा था, इसको छोटा कर लिए। देखिए हाइड्रोजन कितना बड़ा था, इसको छोटा किए, क्लोरीन बड़ा था, छोटा कर दिए, हाइड्रोजन क्लोराइड बड़ा था, उसको छोटा किया। तो संक्षिप्त निरूपण मतलब छोटा करना होता है। तो आपको याद हो गया क्या, बहुत ईजी। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण क्या कहलाता है, रासायनिक। इसको आप याद कर लीजिएगा, थोड़ा एक बार रिपीट कर देते हैं, लास्ट है आपका, याद कर लीजिए क्या बोला है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे में हम लोग को हाइड्रोजन क्लोरीन हाइड्रोजन क्लोराइड हुआ, इसका संक्षिप्त निरूपण हो गया H2 + Cl2, अभी क्या क्या होना है 2HCl। चलिए अब यहाँ देखिए कार्बन, तो कार्बन को छोटा करना है तो लिखेंगे C प्लस में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को O2 लिखेंगे, अभिक्रिया क्या बनेगा CO2। देखिए कितना छोटा हो गया, बहुत सारा समय की बचत, कागज की बचत, जगह की बचत, तो इससे फायदा होता है समीकरण लिखने से। तो हो गया, देखिए कार्बन को C लिख लिए, ऑक्सीजन को O2 लिख लिया, अभी क्या क्या CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारी जगह बच गया, समय का भी बचत हुआ। तो यह बोल रहा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने पदार्थों को संकेत क्या है, दो चीज याद रखिएगा, संकेतों एवं सूत्रों क्या होता है, सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण क्या होता है, संक्षिप्त मतलब छोटा करना, संक्षिप्त निरूपण। नहीं बुझा रहा आपको तो कोई दिक्कत नहीं, सुनिए जो बोले हैं। तो संकेत और सूत्र याद रखिएगा, संकेतों और सूत्रों की सहायता से किसी अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण क्या कहलाता है, आपका रासायनिक समीकरण कहलाता है। चलिए अगला देखिए आपका क्या है, संतुलित असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा और सभी को अच्छा से नोट करके याद करिए, बहुत अच्छी तरह से बताया है, बहुत पूरे डिटेल में बताया आप लोग को, क्या कि अभी सिलेबस है इसलिए पूरे डिटेल में। अगला है आपका संतुलित एवं असंतुलित रासायनिक समीकरण, बैलेंस अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो पहला क्या आपका संतुलित रासायनिक समीकरण, क्या है संतुलित रासायनिक समीकरण, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो चलिए देखते हैं आपका। तो बोला देखो बैलेंस मतलब दोनों पट्टी बराबर, बैलेंस करना है, मतलब देखिए तराजू जो हम लोग तौलते हैं तो दोनों पट्टी जब बराबर होता है तो बैलेंस में होता है, क्या होता है बैलेंस में होता है, क्या होता है बैलेंस में, दोनों पट्टी बराबर रखना। तो इसमें समीकरण क्या है, समीकरण, तो समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या इसमें क्या बराबर करेंगे, परमाणु संख्या, क्या करेंगे परमाणु संख्या। तो ही बोल रहा है समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या समान होती है, उसे क्या कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें न समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या समान होती है, उसे क्या कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे में आपका देखिए तो क्या है आपका H2 प्लस में Cl2, देखिए समीकरण है आपका। तो देखिए इधर भी हाइड्रोजन 2 तो इधर भी हाइड्रोजन 2, इधर भी क्लोरीन 2 तो इधर भी क्लोरीन 2, तो दोनों तरफ क्लोरीन और हाइड्रोजन की परमाणु संख्या क्या है बराबर है, क्या है बराबर। तो इसको क्या कहेंगे संतुलित संख्या। देखिए इधर हाइड्रोजन कितना है 2 है, इधर क्लोरीन 2 है, तो ये जो है ना दोनों के मिलेगा, 2 हाइड्रोजन और इसको मिलेगा 2 क्लोरीन, ये दोनों के मिलेगा, गुना करेगा तो दोनों के मिलेगा, इसलिए क्या हो जाएगा दोनों पट्टी हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2 2 हो गया, क्लोरीन की परमाणु संख्या 2, इधर भी 2, तो दोनों पट्टी 2 2 है दोनों का, तो इसलिए क्या ये संतुलित समीकरण क्या हुआ संतुलित। इधर देखिए हाइड्रोजन कितना 2 दूना 4, यहाँ पर ये 2 दूना 4, ओ मिल गया, चलिए अच्छा बात है। O2 2, यहाँ देखिए ये वाला मिलेगा ना, ये देखिए नीचे वाला नहीं मिलता, यहाँ वाला मिलता है, तो कितना ऑक्सीजन भी 2, तो चलिए दोनों पट्टी मिल गया तो अच्छा बात है। तो हो गया हाइड्रोजन 4, अच्छा बात है, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ भी ऑक्सीजन कितना है 2 है, दोनों पट्टी मिल गया, इसका मतलब क्या है संतुलित है। मतलब इधर भी हाइड्रोजन 4, इधर भी हाइड्रोजन 4, इधर भी ऑक्सीजन 2, इधर भी ऑक्सीजन 2, देखिए है ना ये मिलेगा, इसको ये वाला नहीं मिलता, ये वाला मिलेगा तो 2 हो जाएगा।
तो दोनों पट्टी बराबर हो गया, तो इसलिए क्या होगा संतुलित। तो याद रखिए, बहुत ईजी है। समीकरण क्या है, समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या समान होती है, कहते हैं संतुलित समीकरण। याद रखिए कौन समीकरण, इसको समीकरण पढ़ते हैं। तो समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या, कौन संख्या, परमाणु संख्या समान होती है, क्या होते हैं संतुलित समीकरण। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, एक दो एग्जाम्पल हो जाए, H2 प्लस में Cl2। अब ये 2HCl मतलब इधर भी हाइड्रोजन दो तो इधर भी हाइड्रोजन, ये क्लोरीन दो तो क्लोरीन भी दो, देखिए ये है ना, इसको मिलेगा क्लोरीन को। अब देखिए इधर हाइड्रोजन कितना है, 4 है, 2 दूना 4, तो इधर भी देखिए 2 दूना 4, इधर ऑक्सीजन कितना है, 2 है, क्या है 2, तो इधर भी ऑक्सीजन कितना है आपका 2 है, ये भी संतुलित हो गया। चलिए अब बोल रहा है असंतुलित रासायनिक समीकरण, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो इसको क्या कहते हैं, चलिए देखिए। अनबैलेंस मतलब बैलेंस नहीं, दोनों पट्टी बराबर नहीं रहता, दोनों पट्टी अलग अलग रहेगा। तो बोला है असंतुलित रासायनिक समीकरण, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। बोला है समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या समान नहीं होती, उसे कहते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। आप एक याद कीजिए, एक अपने आप, बाई वन गेट वन फ्री। आप कपड़ा खरीदते तो होता है ना, बाई वन गेट वन फ्री, तो आपको भी ऐसे बाई वन गेट वन फ्री, आप इसको याद कीजिए, एक फ्री आपको आप खुद मिल जाएगा। समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या समान नहीं होती है, उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। उदाहरण में हो जाएगा आपका, देखिए H2 प्लस में Cl बना, अभी क्या करें H2Cl, तो देखिए इधर हाइड्रोजन दो, चलिए इधर भी हाइड्रोजन दो, बाह मिल गया। इधर क्लोरीन एक, इधर क्या है 2, ओ क्या हो गया, यहाँ देखिए 2 ले ले है, कितना ले ले 1, तो यहाँ तब मिस हो गया, यहाँ पर मिस्टेक करा इसको, तो ये आपको एक ही है, इधर कितना है 2 है, तो संतुलित नहीं हुआ, क्या क्लोरीन की संख्या इधर 2 है, इधर 1 है, दोनों बैलेंस नहीं हो पाया परमाणु संख्या। इधर देखिए हाइड्रोजन 2, और चलिए इधर भी हाइड्रोजन 2, इधर ऑक्सीजन 2, इधर ऑक्सीजन 1 हो गया, इधर 2 इधर 1, ये अनबैलेंस हुआ ना, ऑक्सीजन संतुलित नहीं होगा कि ऑक्सीजन की परमाणु संख्या समान नहीं। किसमें क्या है, इसमें ऑक्सीजन इधर 2 है, 2 है, इधर क्या है ऑक्सीजन 1 है, मतलब लेफ्ट साइड ऑक्सीजन आपका 2 है, राइट साइड आपका ऑक्सीजन 1 है, तो दोनों समान नहीं हुआ, इसलिए क्या ऑक्सीजन की परमाणु संख्या समान नहीं होने के कारण क्या हुआ असंतुलित। इसमें क्लोरीन की परमाणु संख्या असमान होने के कारण क्या हो गया, असंतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। तो चलिए हम लोग अब संतुलित करना सीखेंगे कल के वीडियो में, मतलब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे संतुलित का। इससे आपको बहुत संतुलित करना सीखना बहुत जरूरी है। आप संतुलित करना सीख जाइए ना, तो आगे बहुत काम लगा कि संतुलित करना आपको 1 नंबर में, 2 नंबर में या 5 नंबर कहूँ भी आपको पूछ लेता है घुमा फिरा के। तो इसलिए संतुलित करना जरूर वीडियो देखिएगा, वो वाला जो वीडियो डलाएगा, ये वीडियो डलाने के बाद अगला वीडियो आपका संतुलित करना ही सिखाया जाएगा। तो चलिए वीडियो अच्छा लगता है लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आपका प्रतिदिन एक वीडियो मतलब ऑफलाइन डलाएगा, ऑनलाइन क्लास 1 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, मतलब लाइव क्लास 7 बजे से 7:30 बजे से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए अब दोनों क्लास अब रेगुलर से, अब कोई नहीं, ऑफलाइन पूरा हो गया क्लियर, और ऑफलाइन में कोई परेशानी नहीं उतना, अब सब ठीक हो गया, बस अब क्या चलेगा ऑनलाइन क्लास चलेगा। चलिए तो आज का क्लास यहीं तक रख दो, चलिए।